हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे थे आर्टिकल पर। आर्टिकल में इससे पहले 5 वीडियोज ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने उन 5 वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर के एक बार उन्हें देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल में हम बातें करेंगे आज एडजेक्टिव की। कई बार सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव दे दिया जाता है, और जब भी ऐसा हो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल को हम नाउन के अकॉर्डिंग फिल ना करके हमें एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग उसे लगाना होता है। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा एडजेक्टिव को। सबसे पहले हमें समझना होगा एडजेक्टिव को। ये एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण, और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए, जो क्वालिटी को बताएगा। अब विशेषता किसकी बताएगा? ये विशेषता बताएगा ये या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। या तो एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा नाउन के या फिर बताएगा प्रोनाउन के। जब भी ऐसा हो तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो हम आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भरते हैं, ना कि उस नाउन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, एक बार एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे हम। जैसे मैंने कहा शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल in that she is most beautiful girl। मैंने ऐसे बोला she is most beautiful girl। अब ये जो गर्ल है ये आपका नाउन हो गया। नाउन हो गया तो नाउन से पहले जो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है। जब भी ऐसा हो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो जो ये ब्लैंक है आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमें इसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है। ब्लैंक के बाद में चाहे वो नाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, हमें ब्लैंक के बाद में जो कुछ भी दे रखा होगा हमें आर्टिकल उसी के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। हमें आर्टिकल उसी के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। जब भी ब्लैंक के बाद या तो एडजेक्टिव दे रखा है या फिर नाउन दे रखा है, जो कुछ भी दे रखा है हमें आर्टिकल को उसी के अकॉर्डिंग भरना होता है जो पहले होगा, ना कि जो बाद में है। आर्टिकल यूज तो हो रहा है नाउन के लिए, आर्टिकल यूज तो हो रहा है नाउन के लिए, लेकिन हम भरेंगे इसके अकॉर्डिंग, चलेंगे इसके अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब देखिए एडजेक्टिव क्या कहता है, मैंने बता दिया आपको, ये नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे मैंने कहा शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यह लड़की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये लड़की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें इस नाउन की, इस लड़की की विशेषता बताई गई है, और विशेषता यह है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। विशेषता यह है, नाउन की विशेषता है। नाउन क्या है? गर्ल है। और इस नाउन की विशेषता क्या है कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्लियर हो गया? तो एडजेक्टिव बोलते हैं उसको जो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब सुनिए थोड़ा सा, एडजेक्टिव बटा होता है डिग्री में, एडजेक्टिव बटा होता है डिग्रीज में, एडजेक्टिव बटा होता है डिग्रीज में। और जो डिग्री होती हैं एडजेक्टिव के अंदर ये होती हैं 3 टाइप की। डिग्री होती हैं 3 टाइप की। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव डिवाइड होता है डिग्रीज में, जो डिग्री होती है ये 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है यह किसी एक व्यक्ति के बारे में बातें करती है। कोई भी एक चीज हो, कोई एक व्यक्ति हो, उसके बारे में बातें करेगी, ये पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बातें करती है 2 के बारे में।
अगर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना है, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कहती है जब व्यक्तियों की संख्या दो से ज्यादा हो, जब व्यक्तियों की संख्या दो से ज्यादा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल में हम चल रहे थे डेफिनिट आर्टिकल पर, हम चल रहे थे डेफिनिट आर्टिकल पर। डेफिनिट आर्टिकल कहता है, डेफिनिट आर्टिकल मतलब हो गया दा। ये दा क्या कहता है? दा कहता है कि जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम यूज करेंगे दा, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम यूज करते हैं दा। और जो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा यूज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? वो मैं बताऊंगा कि कब कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करते हैं और इससे पहले हम ए या फिर एन यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले हम ए या फिर एन यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करते हैं। अब एक चीज देखिए, सुपरलेटिव डिग्री तो मैंने बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कहता है अगर जिस भी वर्ड के साथ में कोई वर्ड है, कोई शब्द है, अगर जिस भी वर्ड के साथ में या तो EST लगा हुआ है, अगर कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के साथ में EST लगा हुआ हो तो वो वर्ड सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अगर बाय द वे EST नहीं आ रहा है तो उससे पहले मोस्ट लगा हुआ होगा। अगर सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड से पहले मोस्ट लगा हुआ है या फिर मोस्ट नहीं है तो EST लगा हुआ होगा। अगर तब जब ऐसा होगा, EST लगा है या फिर मोस्ट लगा है, तो समझ लेना वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उससे पहले हम यूज कर देंगे दा का। कंपैरेटिव डिग्री क्या कहता है? कंपैरेटिव डिग्री कहता है कि कोई वर्ड होगा, उस वर्ड के साथ में ER लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? ER। अगर किसी वर्ड के पीछे ER लगा हुआ है तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। अगर ER नहीं लगा हुआ है तो उस सेंटेंस में उस वर्ड के पहले लगा हुआ होगा मोर। क्या लगा हुआ? यहां पर मोस्ट लग रहा है और यहां पर क्या लगेगा? मोर। अगर मोर हो तो समझ लेना कि वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है। अगर मोस्ट हो, किसी वर्ड से पहले मोस्ट हो, तो समझ लेना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर हो गया? अगर इन दोनों में से कोई नहीं हो, देखिए जैसा मैंने कहा यहां पे था शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट आया हुआ है, ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट आया हुआ है। इसका मतलब ये जो डिग्री है एडजेक्टिव तो है, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ही ज्यादा सुंदर, एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव डिग्रीज में बटा होता है। ये कौन सी डिग्री होगी? ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। कैसे पता? क्योंकि यहां पर मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है। अगर किसी वर्ड से पहले मोस्ट लग जाए तो वो एडजेक्टिव आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या कहता है? सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि दा यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि दा यूज होता है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सेंटेंस में आगे कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो बस सुपरलेटिव डिग्री से है। जब भी सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री आएगी तब हम क्या यूज करेंगे? दा यूज। मैंने कहा मोहन is best boy of my class. मोहन is best boy of my class. मैंने कहा ये सेंटेंस में क्या कुछ कह रहा है, कुछ मतलब नहीं है हमें। ये बॉय आपका नाउन हो गया, बॉय आपका नाउन हो गया, लेकिन इस नाउन से पहले बेस्ट है जो ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव डिवाइड होता है डिग्रीज में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे पता लगा? क्योंकि इस बेस्ट में EST आया हुआ है। EST बेस्ट, EST जब भी किसी वर्ड के साथ में EST आ जाए तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो इस आर्टिकल को हमें इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भरना है। नाउन के आर्टिकल यूज तो होता है नाउन के लिए
आर्टिकल यूज तो होता है नाउन के लिए, लेकिन यहां पर इस ब्लैंक को, इस आर्टिकल को इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो बेस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं द। मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। क्लियर। अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द कब यूज करते हैं, इसको देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द कब यूज करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, अब सीखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द कब यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्ट दिखाया जाए, जब कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्ट दिखाया जाए। सपोज करना दो सेंटेंसेस हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को अलग किया हुआ है कॉमा से। दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंस को अलग किया हुआ है कॉमा से। जब एक सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है और उससे पहले आर्टिकल द लग रहा है, तो दूसरे सेंटेंस में भी जो जहां कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है तो उससे पहले भी हम द यूज कर देंगे। कैसे? देखिए, मैंने कहा द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज ब्लैंक हायर बिल योर विल बी। जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं कॉमा से, समझना ध्यान से, जब दो सेंटेंस आपस में कॉमा से जुड़े हुए हों और दोनों सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई हो, दोनों सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई हो, तो अगर एक सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज है तो सेकंड सेंटेंस में भी हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, यहां पर ये सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में जो ये वर्ड है मोर इलेक्ट्रिसिटी, द मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये तो नाउन हो गया, लेकिन ये मोर ये आपका एडजेक्टिव है। ये मोर है जो एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है। जब कंपैरेटिव डिग्री है तो इससे पहले इन्होंने नाउन यूज कर रखा है, सॉरी इन्होंने मोर से पहले यूज कर रखा है द, आर्टिकल द का यूज कर रखा है। जब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज कर रखा है, तो यहां पर जो ये हायर है ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है। हायर कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर मोर आ रहा है, या तो मोर आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, मोर आएगा, या फिर ई आर लगा मिलेगा किसी वर्ड के साथ में, हायर, तो यहां पर हाई के साथ में ER लगा हुआ है, हायर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इससे पहले भी हम द यूज कर देंगे। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर विल योर विल बी। मतलब जब दोनों सेंटेंस में एक जैसी बात कही जाती है, जब दोनों के दोनों सेंटेंस एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होते हैं, जैसा पहले सेंटेंस में होता है वही दूसरा सेंटेंस कहता है, जब भी ऐसा हो तो उस चीज के लिए हम द का यूज करते हैं। द यहां लगा दिया, यहां लग रहा है तो हमें यहां भी द लगाना पड़ेगा। अगर द को हमने यहां लगा रखा है तो द को हमें यहां भी लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आइए एक और देखते हैं। सेंटेंस में कहा द हायर यू राइज, जितना ऊपर तुम जाओगे, सेंटेंस कह रहा है द हायर यू राइज, आप जितना ऊपर उड़ोगे या फिर जितना ऊपर जाओगे, ब्लैंक ग्रेटर यू फॉल, तुम उतने ही तेजी के साथ में नीचे गिरोगे। जितना ऊपर जाओगे उतनी ही तेजी के साथ में नीचे गिरोगे। जब दोनों सेंटेंस में एक जैसी बात कही जाती है, जब दोनों सेंटेंस एक दूसरे से डायरेक्ट क्लोज होते हैं, डायरेक्ट जुड़े होते हैं, टच होते हैं, तो अगर एक सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है और दूसरे सेंटेंस में भी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, अगर पहली कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज कर रखा है, आर्टिकल द का यूज कर रखा है, तो दूसरी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम द यूज कर देंगे। द हायर यू राइज द ग्रेटर यू फॉल। क्लियर? इंग्लिश में दो तरह के नंबर होते हैं। इंग्लिश में जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर मतलब संख्याएं। नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका ऑर्डिनल नंबर, एक तो होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर। जो ऑर्डिनल नंबर होता है आपका, ये होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 100th, जो भी जिसके पीछे टीएच वगैरह लग जाए उनको बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर। और एक सेंटेंस में और एक ऐसे ही होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं, जैसे यहां पे फर्स्ट है, इसका कार्डिनल नंबर बन जाएगा 1, यहां पर सेकंड है, इसका कार्डिनल नंबर बन जाएगा 2, यहां थर्ड है, यहां इसका कार्डिनल नंबर बन जाएगा 3, यहां फोर्थ था 4। तो ये होते हैं आपके कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल भी कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मतलब द क्या कहता है? द कहता है कि जो इंग्लिश के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स में जो ऑर्डिनल नंबर होता है आपका, जो भी आपका ऑर्डिनल नंबर होता है, इन ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बोलते हैं, लेकिन इनके साथ में द का आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देखिए, सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। सेंटेंस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कुछ लेना देना है ही नहीं हमें, बस हमें देखना है कि जो ये ब्लैंक है जहां पे हमने आर्टिकल भरा है, ये किसके लिए यूज किया है? ये यूज किया है हमने सेकंड के लिए। जब भी सेकंड आ जाए, जब भी सेंटेंस के अंदर ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर सेकंड है, थर्ड भी आ सकता था, फोर्थ भी आ सकता था, सिक्स्थ भी आ सकता था, 10th भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता है। जब भी आपका ऑर्डिनल नंबर आएगा, इस ऑर्डिनल नंबर से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं द का। क्लियर हो गया? जैसे मैंने कहा chapter 2 of this book is very difficult। chapter 2 of this book is very difficult। यहां पर जो 2 था, जो ये 2 है, ये आपका कार्डिनल नंबर है। 2 आपका कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर से पहले देखिए हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। जब भी कार्डिनल नंबर आएगा तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब भी सेंटेंस के अंदर ऑर्डिनल नंबर आएगा तो उससे पहले हम द का यूज कर देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपका डेफिनिट आर्टिकल हो गया है कंप्लीट। आपका डेफिनिट आर्टिकल हो गया है कंप्लीट। अब हम ओमिजन्स ऑफ द आर्टिकल को देखते हैं। ओमिजन मतलब अपवाद। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें लगता है कि यहां पर द का यूज होना चाहिए था, या फिर ए और एन का यूज होना चाहिए था, लेकिन वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। उन चीजों को सीखते हैं। ओमिजन्स क्या क्या है, अपवाद क्या क्या है आर्टिकल के। इसका मतलब यह है, अपवाद का मतलब यह है जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसका मतलब ब्लैंक अगर फिल करने के लिए बोला जाएगा तो हमें वहां पर क्या लगाना है? ये चीज लगाना पड़ेगा। अब कौन कौन से? सबसे पहले कहता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई थी जहां पे प्रॉपर नाउन तो होते हैं जहां पे, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली प्रॉपर नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे क्या, कौन कौन से प्रॉपर नाउन है वो? जैसे जो मंथ्स नेम होते हैं आपके, मंथ्स नेम, जो महीनों के नाम हैं, उनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे मंथ्स नेम होते हैं आपके जनवरी, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फेब कोई भी नहीं आएगा, मार्च कोई भी नहीं आएगा, अप्रैल किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इनसे पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब ऐसे ही होते हैं डेज नेम। जो डेज नेम होते हैं उनसे पहले भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा संडे, संडे है तो संडे का संडे ही रहेगा। इससे पहले अगर आपसे कोई आर्टिकल फिल करने के लिए कहा जाए तो वहां पर ये चीज आ जाएगा।
किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। या फिर जैसे मैंने कहा मंडे, मंडे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया? चाहे कोई सा भी डे हो, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जो खेलों के नाम होते हैं, जो नेम ऑफ गेम होते हैं, जो गेम्स नेम होते हैं, उनसे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा क्रिकेट, क्रिकेट, या फिर मैंने कहा फुटबॉल, फुटबॉल, या फिर मैंने कहा बास्केटबॉल। चाहे कोई सा भी गेम हो, कोई सा भी गेम हो, हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक और चीज देखिए, जैसे मैंने कहा अब मंथ्स नेम हो गया, डेज नेम हो गया, गेम्स नेम हो गया, इनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब ऐसी और सारी चीजें हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। आगे कहता है कई बार रास्ते का नाम जो होता है, रास्ते के जो नाम होते हैं कई बार रख देते हैं हम रास्ते, उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जो रास्ता होता है, रास्ते का नाम रख देते हैं, चौराहा वगैरह होता है उनका नाम रख देते हैं, उनसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा एमजी रोड, एमजी रोड, एमजी रोड, एमजी रोड रास्ते का नाम है, रोड का नाम है, तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एमजी रोड, या फिर मैंने कहा मॉल रोड, रोड का कोई भी नाम हो, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आगे समझ नहीं आया? अब चलते हैं आगे। जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, सब्जेक्ट नेम जो होते हैं, इनसे पहले भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कभी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसा है ऐसे रहेंगे। अगर इनसे पहले कहा जाए कि बताइए आर्टिकल कौन सा आएगा, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ब्लैंक मैथमेटिक्स, इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो ये मैथमेटिक्स है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जो मील्स नेम होते हैं आपके, मील्स नेम, मील्स मतलब खाने के जो नाम होते हैं, उनसे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये जो खाने के नाम है, इनसे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, इससे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा इंग्लिश, या फिर हिंदी, इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया। जैसे मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। जब बोलने का नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भाषा है। जब बोलने का नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भाषा है। जब भाषा है, जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश एज इट इज लिख दिया जाएगा, एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्लियर? हॉबीज, जो आदतें होती हैं, उनसे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा सिंगिंग, जैसे सिंगिंग होगी, सिंगिंग ये हॉबीज होगी, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। रीडिंग बुक, ये जो हॉबीज हैं, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देखिए, माई हॉबी इज रीडिंग बुक, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स,
जो रीडिंग बुक्स है, जो इसकी हॉबी है, इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। आज आपका आर्टिकल हो गया कंप्लीट।